नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को देश में कैसा माहौल था, या 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में कैसे जश्न मनाया गया था? ऑफिशियल स्तर पर नहीं, दफ्तरों में नहीं, बल्कि सड़कों पर, आम लोगों के बीच। आज दादी के साथ हम इन्हीं घटनाओं पर बात करेंगे और जानेंगे भारतीय इतिहास को एक आम नागरिक के चश्मे से। तो दादी, कैलेंडर के हिसाब से चलें तो शुरू करते हैं 1937 से, झांसी से, जहां तुम्हारा बचपन बीता। तो झांसी में क्या तुमने कोई ऐतिहासिक घटना ऐसी कोई देखी जो तुमको याद हो? हम झांसी में जब रहते थे, बहुत छोटे से थे, तो ये एक दो बार ब्लैकआउट हुआ था झांसी में। क्योंकि हमारी हवेली जो थी वो महारानी लक्ष्मीबाई के वजीर की हवेली थी। उसके सामने ही पूरा किला था। हम लोग के मकान के ऑपोजिट खूब बड़ा मैदान था, उसके बाद किला ही किला था। तो वहां मिलिट्री रहती थी, तो इसलिए ब्लैकआउट हुआ था, बम्बार्डमेंट वगैरह जब हुआ उस समय। अच्छा, तो उस समय वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, 39 से 45 के बीच। हाँ, तो वही होगा। तो क्या करना रहता था? ब्लैकआउट हुआ तो क्या करना होता था? ब्लैकआउट में सारी बत्तियां बुझा दो, और वो पुलिस वाले मिलिट्री वाले सड़क पे घूमते थे। अगर खिड़की की संध में से जरा भी लाइट जा रही है, जैसे खिड़की दरवाजे सब बंद करके, फिर हम सब बच्चे थे, एक दो लाइट तो जलाना पड़ती थी भीतर, जल रही है तो बाहर से वो चिल्ला के मिलिट्री वाला कोई कहता था कि सुराख में से रोशनी आ रही है, उसको बंद करो। अच्छा, मतलब अगर बाहर रोशनी आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई रहता है। हाँ, तो इस तरह मतलब ब्लैकआउट हम उस समय हुआ था दो तीन बार। तो बम वम भी गिरा था या नहीं? नहीं, झांसी में नहीं गिरे, कलकत्ते में गिरे थे, जो हमारे फादर और ताऊ जी लौट आए थे, पैसा कमाने गए थे कलकत्ते। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ये बम्बार्डमेंट वगैरह हुआ तो बताया था ना तुम्हें, दो बार लौट के आए थे। हाँ हाँ, तुम बताई थी पिछले एपिसोड में, हमने सुना भी था। तो वो झांसी की बात थी। उसके बाद तुम कलकत्ते शिफ्ट हुई 47 में। तुम बताती थी कि उसी टाइम के आसपास वहाँ पे बहुत राइट वगैरह भी हुआ था जब तुम लोग शिफ्ट की थी। ऐसा था ना कुछ? हाँ, 47 में हम लोग मूव किए ना कलकत्ते, पूरी फैमिली। हम हमारे फादर, दो भाइयों की पूरी फैमिली। तो 47 की अप्रैल में हम लोग आए थे। हम्म। और एक महीने बाद ही ये हिंदू मुस्लिम रॉयट हुआ, बहुत बड़ा रॉयट जो हुआ था। अच्छा, मतलब पहुँचने के एक महीने के अंदर ही? हाँ, जो पाकिस्तान बटा है। अच्छा, वो बंटवारे की वजह से। हाँ, ये हमारे सामने की बात है, बंटवारा मई जून में। कलकत्ते में वही डमडम में मोती झील के किराए के मकान में हम लोग सब थे। तो हमारे फादर का बिजनेस काफी अच्छा बढ़ रहा था, तो उसमें मुस्लिम भी तीन चार वर्कर थे, करीब 100 वर्कर थे हमारे फादर के पास, डेली आते जाते थे। थोड़े से वर्कर बाहर के थे, जो नीचे जगह दे रखी थी कमरे, उनमें रहते थे। तो उसमें दो तीन मोहम्मडन थे जो रात में रहते थे। तो ये हिंदू मुस्लिम रॉट जो शुरू हुआ, तब ये डर हुआ कि ये भी भड़क ना जाए, कुछ उपद्रव मचा दें। तो रात के टाइम हमारे फादर बाहर से लॉक कर देते थे उनका रूम। ओह। हाँ, डर हो गया था एकदम हम लोगों को। लेकिन वो अच्छे लोग हाँ। थे, कोई गड़बड़। अच्छा, उनको हमारे फादर ने समझा रखा था कि वो लोग भी घबराते थे, डरते थे कि पूरे हिंदुस्तानी इलाके में है, सब हिंदू हिंदू हैं। तो फादर हमेशा, हमें अच्छी तरह याद है कि ये रात को खड़े होके, रात को क्या 7-8 बजे करीब, खड़े होके स्पीच देते थे, थोड़ी देर उन लोग को समझाते थे कि तुम लोग बिल्कुल मत डरना, हमारे रहते तुम लोग का बाल बांका नहीं हो सकता, हम लोग कुछ नहीं करेंगे और कोई भी कुछ नहीं कर सकता हमारे रहते हुए। अच्छा, मतलब उनको समझाते थे, सांत्वना देते थे। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सेफ हो। वो घबराते थे कि हम लोग यहाँ से निकलें कैसे। हाँ, तो ये माहौल था, बड़ा भयावना माहौल था वो। तो उनको इस तरह आश्वासन देते थे डेली, तो वो फिर वहीं रहे। हम्म। और हिंदू मुस्लिम राइट जो हुआ, तो पेपर में हम लोग पढ़ते थे रोज कि किस इलाके में क्या। बाद में तो कई दिन पेपर भी नहीं आया, छपना बंद हो गया था, ले वहां वर्कर ही नहीं हम्म। थे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम राइट जो हुआ, मोहल्ले के मोहल्ले जलाए गए हैं। तो उसमें
दो तीन बार ऐसा हुआ कि दूर पर पूरे मोहल्ले जले हैं, तो हम लोग छत पे जाके देखा, आग की लपटें दिखाई देती थी। ओह, मतलब ऐसी आग लगती थी कि तुम्हारे छत से दिखाई देती थी दूर की? हाँ, कई किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर। बड़ा भयावना माहौल था। अच्छा, हम लोग जो रहते थे, तो तुम्हें बता ना, झील के आखिरी जो, मकान तुम्हारा था? हाँ, वो आखिरी मकान हम लोग का था। झील के उस पार मुसलमानों की बस्ती थी। अच्छा। हाँ, तो ये उस टाइम में आवाजें आने लगती थी, और यहाँ से हिंदू लोग चिल्लाते थे, नारे लगाते थे वो मुसलमान अपने, और ये हम लोग को बड़ा डर लगता था। तो एक दो बार ये अफवाह उड़ी कि आज अटैक होगा मोती झील पे, हम लोग की कॉलोनी में मुसलमान लोग आज अटैक करेंगे रात को। तो ये मोती झील के ये सब लोगों ने मिलके मीटिंग करी कि सब लेडीज को दो तीन सेंटर बनाए जाएं, जो झील कॉलोनी के बीच में जो मकान आते हैं, दो तीन सेंटर बना के, और रात को लेडीज और बच्चों को इन सेंटर में रखा जाए, और हम लोग हम्म। बाहर सब लोग पहरा देंगे। हमारे फादर ने भाले बनवा लिए थे, बांस, बड़े बड़े बांस में लगे हुए। ओह, मतलब पूरी तैयारी करवाई गई थी। हाँ, इस तरह लोगों से कहा था ईंटें इकट्ठी कर लो घर में कि ऊपर से फेंकने के लिए। लेडीज से कहा था कि वो तुम लोग पत्थर कोयला और चूल्हे तैयार रखो कि आए तो गर्म पानी खौलता हुआ फेंक सके उनके, ऐसा था। ओह। हाँ, तो फिर जब ये हुआ कि अटैक होगा आज रात को, संभावना है कि मुसलमान अटैक करेंगे, तो हम सब भाग के उन्हीं दो तीन मकान सेंटर बनाए गए थे, उनमें रहे हैं सब। याद है, छोटे थे, डर के मारे, हमें अभी तक याद है कि खूब कपकपी लगती थी डर के मारे, और माँ से एकदम चिपक के हम लोग बैठे रहते थे। कितना खौफनाक होगा वो। हाँ, और हमारी मदर और हमारी ताई ये आपस में बातें करती रहती थी, हैं। तो एक बार की बात याद है हमको, कि हमारी मदर ताई से बोली, जेठानी जी तुम्हारे तो लड़के ही लड़के हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी तो ये लड़कियां हैं, अगर मुसलमान ने अटैक किया, मुसलमानों ने, तो वो तो बड़ी दुर्गत करते हैं, तो हम तो एक एक करके सबको झील में फेंक देंगे, बाद में हम कूद जाएंगे। ओह। ये सब हम लोग के कानों सुनी है, तो बताओ बच्चे कैसे नहीं कांपते डर के मारे। हाँ, कितना डर लगा होगा। ये हमारे मदर कह रही थी, चिपके हम लोग डर के मारे बैठे रहते थे। ऐसा भयावना माहौल देखा है बेटा। हम्म। कि वो आता, अभी भी अजीब सा लगने लगता है जब वो समय याद आता है। और ये जेंट्स बाहर पहरा देते थे, हमारे बाबूजी सिर में खूब मोटा सा साफा धोती का बांध के और भाला लेके, इस तरह बंगाली लोग, और हाँ, बहुत से हाँ, हाँ। डंडे और वो गड़ा से और भाले लेके चारों बल की, अगर मुसलमान आ ही गए तो मुकाबला करें। अच्छा, उसके बाद ये खाने पर पीने की रॉ मटेरियल की दिक्कत होने लगी। हाँ, उसके बाद तो खाने पीने की दिक्कत हुई होगी। हाँ, जब ये हिंदू मुस्लिम रॉयट थमा, तो बाहर से कोई सामान आ नहीं पा रहा था शहर में, तो खाने की कमी होने लगी, तो हमारे फादर ने मदर से कहा कि अब एक बार खाना बनाया करो, बच्चों की आदत डालो। जिस तरह भुखमरी फैली थी, उसके पहले एक बार बंगाल में भुखमरी फैली थी, हो सकता है वैसी ही भुखमरी फिर फैले, तो तुम बच्चों को खाना कम दो, एक बार खाना बनाओ, एक टाइम खाना खाएं, आदत डालो बच्चों की, कि हो सकता है उसी तरह का अकाल फिर हो जाए। तो राशन हम लोगों को मिलता था, राशन आता था उस टाइम। तो ये इमली के बीजों का पिसा हुआ आटा कई बार मिलता था राशन में। ओह, क्योंकि आटे की शॉर्टेज होने लगी थी। हाँ, गेहूं नहीं था। इमली के काले बीज होते हैं ना, इसको छीलो तो सफेद होता है। तो हम्म। खाने में रोटी अजीब सी लगती थी, तो हम लोग कहा अच्छी नहीं लग रही, हम माता जी अच्छी नहीं लग रही है क्या, तो बाबूजी कहते थे कि ये इमली के बीजों का आटा है, वो समझते होंगे। हम्म। ऐसा है, ये राशन मिलता था। अच्छा। अच्छा, प्रेस वगैरह सब बंद हो गया, सारा लेबर चला गया, मशीनें बंद हो गई। जो बिजनेस था मतलब वो। हाँ, तो फिर यही हुआ कि अगर लंबा खींचा तो अब खर्चे की दिक्कत होगी। हम्म। तो रात को, तब तो ये इलेक्ट्रिक की मशीन नहीं थी छापा खाने वाली अच्छा, मैनुअल थी। उस समय। तुमने देखी है वो मशीनें? देखे नहीं है लेकिन सुने हैं। सुने हो, हाँ, तो वो मशीनें थी हमारे यहाँ, दो तीन ही थी तब। अच्छा। तो फिर वो जब, तो बाबूजी ने जब टॉय टॉय थमा,
और लेबर नहीं आया तो बाबूजी और ताऊजी मिल के पैर से वो मशीन चलाने लगे थे, और हम लोग कैलेंडर की गड्डी के गड्डी बच्चे देते थे उनको कि थोड़ा काम चालू हो। अच्छा। ऐसे ऐसे दिन देखे हैं अजीब। और वो कई बार खींचते थे, वो जैसे ही वो उठा हाँ। तो फट से पेपर खींच लिया, फिर बाबूजी ने दूसरा लगाया कैलेंडर, फिर वो मशीन गिरी, फिर वो प्रिंट होके फिर वो उठा। हम लोग खड़े रहते थे, मगर फट से उसको खींच लिया। ऐसे हम लोग चाहते थे कि हेल्प करें। हाँ, मतलब खेल खेल में हेल्प करती थी। हाँ, बहुत भयावना था। और हाल ही झांसी से कलकत्ते आए थे, तो हमारी माँ और हमारी ताई बात करने लगी थी कि हमें तो लगता है कि इस बार फिर झांसी लौटना पड़ेगा। 2 बार तो बाबूजी लोग लौट चुके हैं, अच्छा। इस बार लगता है कि अब फिर। तो बाबूजी ये कहते थे ये मत सोचो लौटने के लिए ट्रेन कहाँ मिलेंगी, जगह तो नीचे से ऊपर हाँ। तक छतों पे। वो गदर पिक्चर देखी थी, हाँ। हाँ। एकदम रियल सीन थे वो, बिल्कुल रियल। ऐसी भरी हुई ट्रेनें जा रही, लोग भाग रहे हैं कि अब तो भाग भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, जो होगा वो यही होगा। ये सोचो भी नहीं कि झांसी जाएंगे, हम लोग कैसे जाएंगे। सही बात है ये तो। अच्छा, उधर हमारे झांसी में बाबा फड़फड़ाते थे कि ये 2 लड़कों का परिवार पूरा वहां है। और कलकत्ते का तो बहुत बुरा हाल है, वही चिट्ठी टेलीफोन का तो सवाल ही नहीं, चिट्ठी तार सब कुछ बंद था, कुछ नहीं। हाँ। वैसे ही में वो किस तरह ट्रेन से वो कलकत्ते आए हैं अपने बेटों की खबर लेने। अच्छा, वो कलकत्ते आ गए। हाँ, एक दिन देखा कि वो दूर से चौराहे से बाबा चले आ रहे हैं, हम बच्चे नीचे खेल रहे थे, शाम का टाइम था। तो हम लोग भागे, एकदम से दौड़े कि बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। माता जी बाबूजी सब निकले, देखा तो वो किसी तरह ट्रेन व्रेन बदल के कैसे वो जिंदा पहुंच गए थे। तो इन लोगों ने पहले तो यही कहा कि क्यों आए चचा, आपको नहीं आना चाहिए, चचा कहते थे हमारे साथ, आपको हम्म। नहीं आना चाहिए था, ऐसे क्या बोले कि नहीं हम रह नहीं सकते, मन नहीं माना हमारा। अच्छा। हम सोचते हैं वैसा भयावना समय फिर जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये एक बार सुनने में ही इतना भयावना लग रहा है। वो समय बड़ा भयानक देखा हम लोगों ने बचपन में। अच्छा, उसके बाद ही फिर ये इन्होंने मंजूर कर लिया था गांधी जी ने कि पाकिस्तान उतना हिस्सा दे देंगे पाकिस्तान को। बंटवारा वो तभी हुआ है। अच्छा, तो उसके बाद फिर बंटवारा हुआ और फिर आज़ादी मिली 1947 में देश को। हाँ हाँ, फिर ये 15 अगस्त। तो फिर 15 अगस्त पे फिर उसके बाद क्या हुआ, कहाँ थी तुम लोग, क्या हुआ, कैसे जश्न मनाए आज़ादी का? अरे बड़ी धूमधाम से मनाया, हम बच्चे सब थे। तो ये कागज की कतरन का फैक्ट्री जैसी बैठा ली थी, हम भाई बहनों ने मिलके, ताऊ जी के 4-5 लड़के और हम 4-5 बहनें, सब ने। तो ये कि खूब जश्न मनाएंगे, हम लोग स्वतंत्र हुआ है भारत। तो तिरंगी वो बाबूजी ने काफी सारा पतंगों वाला कागज ले आए थे। हम लोगों ने कहा था कि वो झंडियां बना के, और हम्म। पूरे मकान में ऊपर से नीचे तक कंपाउंड था, तो हम्म। बाउंड्री वॉल से और मकान तक झंडियों से चारों तरफ से घेरेंगे, हम लोग का मन था। और अच्छा। सुतली तो खूब रहती थी घर में, क्योंकि ये कैलेंडर का काम था, पार्सलें जानती थी, तो बंडल के बंडल सुतलियों के रहते थे। सुतली मतलब रस्सी, धागा। हाँ, तो वो सुतलियों से हम सब भाई बहन ने मिलके खूब तिरंगी झंडियां बनाई, लाल सफेद हरा, लाल सफेद हरा, इस तरह करके। और वो नौकर से बाबूजी ने बाउंड्री वॉल पे बंधवा के और मकान पे बंधवा के इस तरह 15 अगस्त मनाया। अच्छा, 15 अगस्त को फिर कलकत्ते में खूब जश्न हुआ था, खूब मकानों में रोशनियां हुई थी, हम्म। और खूब सजावटें हुई थी। अच्छा। तो 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग भी जाएंगे देखने घूमने, तब बिल्कुल सेफ हो गया था सब कुछ। हिंदू मुस्लिम खूब गले गले मिल रहे थे, अपनी आंखों से अच्छा। देखा है 15 अगस्त को। हाँ, जो मोहल्ला जलाया गया था, वहां हम लोगों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम खूब गले मिल रहे थे। जो मोहल्ला तुम अपने घर के छत से ऊपर से देखी थी वो वाला? हाँ, खूब भीड़ थी, सब जश्न मना रहे। अच्छा। तो वो माहौल बड़ा अच्छा था। और मुसलमानी मोहल्लों में शरबत, हम्म। जितने हिंदू जहाँ शरबत पिला रहे थे। अच्छा। गर्मी के दिन थे, अगस्त का महीना था, पिलाई पिलाई। तो हम लोग कलकत्ता घूमने गए थे। डमडम से कलकत्ता? हाँ, तब टैक्सी से नहीं घूम सकते थे, बस से ही हम लोग घूम के और लौट रहे थे।
तो याद है कि गले मिलते थे हिंदू। बाबूजी ने कहा था देखो ये हिंदू और मुसलमान है, गले मिलते हैं, फिर खुशी मनाते हैं। अच्छा, क्या नज़ारा होगा वो, मतलब इतने राइट दंगों के बाद ऐसा देखना। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 48 में गांधी जी की हत्या हो गई, उनको गोली मार दी गई। तो उसका याद है कि जब उनको गोली लगी तब तुम लोग कहाँ थी और उस समय लोग क्या सोच रहे थे इसके बारे में? हाँ, कहाँ से बताते हैं। उस समय मोती झील कॉलोनी में ही कोई फंक्शन था कहीं पे। बंगाली लोग ये आर्ट का गाना बजाना ये सब काफी करते हैं। तो ऐसे कोई प्रोग्राम था। वो स्टेज बनी हुई थी, उसमें वोकल प्रोग्राम था, ऐसे कोई गा रहे थे। तो हम लोग भी गए थे देखने, हम बहनें सब, माँ बहनें। और बाबूजी तो प्रेस चल रहा था अपने काम में से। तो संगीत चल रहा था, तो कोई दौड़ा हुआ बाहर से आया हाँफता हुआ कि गांधी जी को तो गोली मार दी, गांधी जी को गोली में है। वो प्रोग्राम रुक गया, वहीं गाना बजाना रुक गया। है करके। और सब लोग युवा कि घर चलो घर चलो। अब फिर हिंदू मुसलमान, ओ। किसी मुसलमान ने मारा है, कोई ये बोला किसी मुसलमान ने मारा है, गांधी जी को गोली लग गई। तो हम लोग तो सब लेडीज और बच्चे सब वहां से भागे अपने अपने घर की। अब फिर रॉयट होगा, हाल ही तो रॉयट भुगत हाँ। चुके थे। हाँ। तो घर आए। तो फिर तब रेडियो में न्यूज सुनी है फिर। अच्छा। रेडियो में न्यूज सुनी है कि वो गोडसे ने ऐसे गोली मारी है, मुसलमान ने नहीं, हिंदू ने मारी है। और गांधी जी को मार दिया। तो बहुत दुख हुआ। ऐसा मत मनाया हम लोगों ने, अच्छा। शायद उस दिन खाना भी नहीं बना था घर में। ओ, ऐसी बहुत गमी दुखी थी। हुए थे क्योंकि गांधी जी को गोली मार दी। हाँ। और अगले दिन फ्यूनरल हुआ है, होल डे। तो वो कमेंट्री बराबर सुनते रहे हम लोग, सब रेडियो से चिपके हुए बैठे थे। हम्म। लेकिन ऐसा मातम सा छाया जैसे घर में कोई गम हो गई, गांधी जी को जो मारा। और ये माहौल सभी जगह था या बस तुम्हारे फैमिली में? नहीं, सब जगह था, सब जगह था। ये माहौल सब जगह था। अच्छा। जिससे भी बात होती थी, मिलता था, सब लोग दुखी थे कि गांधी जी को, इतने अच्छे आदमी। उनका तो कहा जाता था कि जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा होता है और गांधी जी पैर रखते पड़ जाए उधर, तो गले मिलने लगते हैं हिंदू मुसलमान। हम्म। मतलब भगवान की तरह, देवता की तरह अच्छा। उनको मानते थे लोग। तो ये माहौल तो हर जगह था। ये तो बाद में धीरे 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 फिर ये गोडसे के उसमें जो भी हुआ, लेकिन सब लोग खिलाफ थे एकदम गांधी जी को तुम्हारे। अच्छा। अच्छा। सब जगह यही माहौल था। अच्छा। उसके बाद समय में और आगे बढ़ते हैं तो रिपब्लिक डे आता है 1950 में। तो उसका सेलिब्रेशन कैसा था? तो रिपब्लिक डे पर भी खूब जश्न मनाया गया, इंडिया में हर जगह है। और दिल्ली तो कैपिटल था। तब फिर वो प्रेसिडेंट बने, राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे। हैं। हम्म। तो हमारे बाबूजी को तो घूमने फिरने का खूब शौक रहा ही, पूरी फैमिली को ले लेके। तो फिर बाबूजी ने कहा कि दिल्ली चलेंगे हम लोग, ये रिपब्लिक डे घूमने। दिल्ली को तो दुल्हन की तरह सजाया जाएगा सुना है। अच्छा। हाँ, दुल्हन दुल्हन की तरह सजाएंगे दिल्ली को। तो हम लोग सब फौज पकड़ा पूरा, दिल्ली गया था वो रिपब्लिक डे देखने। तो वो दिल्ली में तो लगता था पूरी दिल्ली ने दिवाली बनाई हो। ओह, इतना डेकोरेशन था? हाँ, इतनी बिजली की लड़ियां अच्छा, तांगे चलते थे तब, तो बस बस थोड़ी थी। तो खुला तांगा लिया था बाबूजी ने। और जनवरी का महीना था, 26 जनवरी है ना। हम्म। हाँ, तो खुला तांगा लिया था इसलिए कि सब तरफ की खूब। तो हम लोग रजाई ले ले के तांगे पे बैठे थे। ओह, ठंडा था मतलब? हाँ, खूब ठंडा था। लेकिन वो देखेंगे, खूब घूमेंगे। तो बाबूजी ने रजाइयाँ दो तीन तांगे में रख ली थी, हम सब दुबक दुबक के उसमें बैठे थे। और हम्म। पता नहीं कहाँ 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 खूब घूमा था, घूमी थी दिल्ली। अच्छा। तो दिल्ली तो सच में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। अच्छा, फिर उसके अगले दिन या उसी दिन दिन में राजेंद्र प्रसाद की सवारी निकली थी, वो
6 घोड़ों की बग्घी है गाड़ी, अच्छा। राजपथ पे। तो ओ। वो देखने हम लोग गए थे। किनारे किनारे दोनों साइड में खूब भीड़ थी, खूब पुलिस का इंतजाम था। तो कि देखेंगे कौन प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट बने हैं, कौन है क्या। तो राजेंद्र प्रसाद को देखा था हम लोग ने। अच्छा। तो वो हम पहली बार दिल्ली गए थे, पूरी दिल्ली घूमी थी खूब, बाबूजी ने दिखाई थी, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। तो वो हम्म। जश्न बहुत अच्छा था 26 जनवरी का। वो हाँ। दिल्ली को सच में, पूरी दिल्ली, कोई पेड़ बिना बिजली के, हम लोग देख रहे थे कि एक भी पेड़ बिना बिजली के नहीं दिखता, लड़ियों के बिना। खूब मतलब वो किया था, बहुत सजावट की, अच्छा। बहुत खुशी मनाई। और उसके बाद समय में और आगे आते हैं तो शास्त्री जी का काल आता है। शास्त्री जी के काल में अगर तुमको याद हो तो अनाज की कमी हो गई थी। तो शास्त्री जी ने लोगों से आह्वान किया था कि एक टाइम खाना कम खाएं हफ्ते में। तो उनके हाँ इस आह्वान को कैसे लिया गया था और हाँ उनके हाँ। प्राइम मिनिस्टरशिप को लोग कैसे देखते थे? बहुत लोगों ने अमल किया। और शास्त्री जी को तो बहुत अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर थे ना। हाँ। हाँ। प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। और उनके इस आह्वान का काफी ज्यादा लोगों ने पालन किया। सोमवार को एक शाम हमारी मदर ने भी खाना बंद कर दिया था, एक टाइम भोजन नहीं करती थी अच्छा। मदर। शास्त्री जी ने जो ये अनाउंस किया था कि अनाज की कमी हो रही है देश में, हम्म। तो एक टाइम खाना, एक टाइम या एक दिन खाना ना खाए तो काफी अनाज बच जाएगा। तो हमें याद है हम्म। हमारी मदर ने भी एक टाइम या एक दिन खाना बंद किया। सब ने पसंद किया था, शास्त्री जी को तो बहुत पसंद किया था। अच्छा। वो तो ताशकंद में फिर मर ही गए। हाँ। हम्म। हाँ। तो उस टाइम कहावत भी ये निकली थी, और काफी नाटे छोटे से थे हैं। लोहे में टाटा, जूते में बाटा, और मंत्री में नाटा। नाटा बाटा वाटा। ओ। उसी टाइम लोगों ने निकाली थी ये बात कि मजबूती के मामले में, हाँ। कि टाटा मजबूती के बाटा और मामले नाटा। में कि नाटा, लोहे में टाटा और जूते में बाटा। बाटा ही था वहां उस समय तो सबसे आउटले। हाँ। हाँ। अच्छा, तुम्हारी मदर की बात से याद आया, तुम्हारे फादर भी तो पॉलिटिक्स में थे ना कुछ? वो भी जो इमरजेंसी के टाइम में शायद जेल वेल गए थे। जनसंघ से जुड़े हुए थे ना? जनसंघ से वो कैसे जुड़े हुए थे, क्या था उनका कनेक्शन? तो उसके हमारे बाबूजी काफी अच्छे कार्यकर्ता थे, और बहुत ज्यादा उनको भक्ति हो गई थी जनसंघ से। तो उसके लिए काफी मीटिंग वीटिंग होती थी, उनमें जाते थे बहुत, में हम लोग भी गए हैं, बहुत सी मीटिंग अटेंड की हैं। और वो कार्यकर्ता भी हो गए थे, कलकत्ते के शायद ट्रेजरर भी बना दिया था उनको ओह। जनसंघियों ने। तो बड़ी पोस्ट पे थे। बाबूजी को ट्रेजरर बना दिया था शायद। और घर पे भी आते थे मिलने जुलने जनसंघी। तो उसी समय में ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी जनसंघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। और दीनदयाल उपाध्याय, अच्छा। मालूम होगा तुम्हें। हाँ हाँ, जिनके नाम पे मुगल सराय जंक्शन है अब। हाँ 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 हाँ। तो ये लोग दिल्ली से कलकत्ते आते थे, तो कई बार हमारे घर ठहरे हैं। ऊपर वाला कमरा जो है ना बड़े मामा जी का, हम्म। वो खाली कमरा था, वो जो भी गेस्ट आए वहीं ठहराए जाते थे। तो दीनदयाल और तुम्हारा पापा हो चुका था, हम उस टाइम वहीं पे थे, हमारे सामने दीनदयाल और अटल बिहारी आए थे, ऊपर ठहरे थे। तो दीनदयाल जी के वो खादी की गंजी पहनते थे, कपड़े की सिली हुई। अच्छा। तो रोज हम प्रेस करते थे उनकी गंजी, ओह। धुलती थी वो, ओह। रोज हम प्रेस करते। लता बेन कहते थे हमको। तो नाश्ता देने जाते थे, खाना देने जाते थे। कई बार खाना बाबूजी के साथ खाने नीचे टेबल पे आते थे, सुबह चाय वाय नाश्ता ऐसे देने ऊपर जाते थे। तो दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारे घर भी ठहरते मीटिंग। अच्छा, हमारी मदर बिल्कुल पसंद, क्योंकि बाबूजी बहुत ज्यादा इंगेज हो गए थे उन लोगों में, ओह। जनसंघ में। तो ये हमारी मदर को तो नहीं पोसाता था।
उन्हें लगता था फैमिली पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोगों पे ध्यान ही है, तो बस वो जनसंघ का नशा चढ़ गया है इनको। पता नहीं कौन सी खपती सवार हो गई, जितनी बातें करते हैं वही करते हैं। और जब देखो तब वो मीटिंग में जा रहे हैं, तो कभी वो आके ठहरे, और फिर वो छोट मतलब ये अटल बिहारी और दीनदयाल तो बड़े बड़े पहुंचे हुए थे, इनसे छोटे जो जनसंघ वो भी कितने हमारे घर आके ठहरते थे। अच्छा अच्छा। ये जनसंघ का बहुत ज्यादा हो गया था बाबू। ओ। उसी में डीआईआर में फिर वो जेल हुई उनको। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम में। हाँ इमरजेंसी। हम कलकत्ते में थे उस टाइम। नहीं, अच्छा, हम कलकत्ते में नहीं थे, बाबूजी जी गए हैं तो बीना थी। तुम्हारी छोटी बहन। हाँ उस टाइम जेल जो गए हैं, तो बीना जितने दिन रहना था रह के फिर उसको जाना था लौट के अपने घर। तो फिर हमें सतीश भैया लेने आया था, हमको बुलवा लिया था कि माँ के पास कोई ना कोई रहे। घबराती थी वो कि बाबूजी जेल में हैं और ये छोटे छोटे भाई बहन सब। सही बात है। तो फिर हम गए थे तुम्हारे पापा को लेके। अच्छा तो फिर हम रहे थे महीना 2 महीना, तो छूट के हमारे सामने आए थे। अच्छा। वो गए हैं तो बीना थे, और जब छूटे हैं तो हम। हाँ। तो हफ्ते में 2 दिन मिलना अलाउड था। हफ्ते में 2 दिन, शाम को 1 घंटा शायद। अच्छा। ये जो कैदी थे वो आते थे और जो मिलने वाले। तो हमारी मदर खाने पीने का सामान 1-2 दिन पहले से कंडी में इकट्ठा करने लगती थी कि बाबूजी को दे आएंगे। तो हफ्ते में 2 दिन मिलने जाते थे बाबू। तो बाबूजी तो खूब नॉर्मली हंसते हुए मिलते थे। मदर को तो खैर खाता था कि जेल में है। हाँ, सही। खाने पीने का सामान दे, कहते थे क्यों ले आती हो, क्यों लाई हो। अरे हमें घर से अच्छा खाना यहाँ मिलता है। एक बार ताऊ जी भी जाया करते थे देखने, हम लोग सब साथ ही जाते थे। एक बार चलते चलते ताऊ जी बोले, प्रमु कहते थे हमारे बाबूजी को, प्रमु, हाँ। प्रमु चलो तुम्हारे चलते हमें हमारे भी कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो गए। खूब हंसी आई थी हम लोग को। हंसते हंसते कहते हैं, अरे प्रभु चलो तुम्हारे चलते भी हमारे हमारे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन हो गए। जेल में पैदा हुए थे ना सब हम लोग। हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम लोग रहते थे, फिर हमारे सामने जेल से छूट के आए थे। अच्छा बाबूजी जो जेल गए थे, तो उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी हमारी माँ से मिलने आए थे। अब पता नहीं उस टाइम कलकत्ते आए रहे थे या दिल्ली से आए थे, माँ को सांत्वना देने और बात करने आए थे। अटल बिहारी नाश्ता वाश्ता कराया था याद है। हम्म। और फिर छूट के आए हैं बाबूजी, तब आए थे अटल बिहारी मिलने के लिए। अच्छा, फिर दोबारा आए थे। हाँ, हम लोग सब लेने गए थे जब जेल से छूटे हैं। खबर मिली थी कि आज छोड़ेंगे उनको इस टाइम, पता नहीं कैसे पता लगा था। तो हम लोग गाड़ी से सब गए थे बाबूजी को लाने। तो वो दूसरे 3-4 जने ये लोग थे डीआईआर में, यही सब हम्म। फ्रेंड। तो एक की सिस्टर थी वहीं कलकत्ते में, लोकल रहती थी। तो वो आरती की थाली वाली सजा के ले गई थी, सबकी आरती करी उन्होंने जेल के दरवाजे से जो बाहर निकले। हाँ। तो आरती करी और मुंह मीठा किया, टीका किया उन्होंने। अच्छा। फिर हम लोग घर आ गए सब, फिर मिलने जुलने वालों को पता लगा। मदर ने मिठाई मिठाई मंगा के रखी कि जितने आएंगे सबको मिठाई खिलाएंगे कि बाबूजी छूट के आ गए। यही सब चलता रहा फिर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिली आज। आज़ादी के पहले से लेके आज़ाद भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल पिक्चर के बारे में सुना हमने, और आम लोगों के नज़रिए से उन घटनाओं को देखा जिनके बारे में आज तक हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम इसी तरह की कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।